हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी यानी NMHP। इंडिया की जो है वो 2014 में आई थी फर्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको मिल जाएगा। सो वहां से आप इस पॉलिसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है आजकल हम एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है और सब लोग अवेयर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, बट ये चीज हमें नहीं पता थी अभी तक भी। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में अब पूछी जा रही है कि कब जो है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई, क्योंकि मेंटल हेल्थ को अब सब लोग अवेयर हैं, जानना चाह रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्स के थ्रू भी अवेयर करना चाह रहे हैं। तो जब इन चीजों में आ जाएगी कि भाई हाँ पढ़ना पड़ेगा हमें, तो हम आइडिया लेते हैं कि अच्छा ऐसी कोई पॉलिसी भी आई थी। सो 2014 में आई थी, आजकल टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि किस वजह से आई थी, क्यों आई थी, किन सिनेरियो में आई थी, और क्या ये कहती है, ये पॉलिसी में क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो वो ओवरऑल पता होना चाहिए। याद करने की दो चार चीजें हैं कि हाँ 2014 में आई थी और इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान रख लें। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी। तो वो क्यों जरूरत, मतलब इट्स लाइक 2014 में हमने पहली पॉलिसी दी, लेकिन हम तो 1947 में ही आजाद हो चुके थे। तो क्या 1947 के बाद हमारी अक्ल 2014 में खुली? मतलब क्या रीजन रहा ना। तो वो ये रीजन रहा कि WHO ने बोला कि 10% जो है ना, मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% मेंटल इलनेस से कभी ना कभी सफर किया है। मतलब आपकी या मेरी लाइफ, जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ में कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा जरूर आया है जहां पे उनको जो है लो फील हुआ हो, मेंटली इल फील हुआ हो। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो इंसिडेंस है या जो सिवियरिटी है मेंटल इलनेस की, वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से हमने सोचा कि भाई जरूरत है मेंटल हेल्थ पॉलिसी की। ठीक है, फर्दर WHO ने यह भी सजेस्ट किया कि 2020 तक अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन जाएगा। मतलब मेंटल इलनेस की वजह से आप इतने परेशान हो जाएंगे, कोई ना कोई डिसेबिलिटी आप में हो जाए। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गन के पास, आपके पास क्या नहीं पहुंच रहा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ब्लड नहीं पहुंच रहा, ठीक है, अच्छे से जितना चाहिए होता है, तो वो हार्ट डिजीज जो है वो होने लग जाएंगी। इनको कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। सो उसकी वजह से एक और जो है चीज बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने बोला कि 2020 तक होगा। हम पढ़ कब रहे हैं, अब 2023 में हम ये वाली पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्यूरेट फिगर्स जो है इंडिया के लिए वो अवेलेबल है नहीं। तो एक्यूरेट फिगर्स अवेलेबल नहीं है तो हमें याद रखने वाली चीज तो नहीं है, मतलब क्रैमिंग वाला पार्ट आपका हट जाता है यहां से। बट ये ध्यान रखना है कि मेंटल इलनेस जो है वो एक की जो है प्रिडिकेटर है, मतलब प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्टर है किस चीज का, सुसाइड्स इंक्रीज का। मतलब जो दिन प्रतिदिन सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं ना, हम आप लोग भी देखते हैं, हम भी डेली सुनने में कुछ ना कुछ आता है कि फलाने किसी स्कूल में ये हो गया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा हो गया कि वहां ये बच्चा पढ़ता था और बहुत परेशान जो है, चाहे करियर की वजह से हो, बुलिंग की वजह से हो, ठीक है, किसी भी वजह से सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। ओके, जहां पे भी आप थोड़ा सा टॉलरेट नहीं कर पाते, वहीं पे क्या होने लग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बट ये चीज भी मानने वाली होती है कि सुसाइड ऐसे ही, मतलब वो मोमेंट बहुत वीक होता होगा जिसमें करते होंगे, तो वो मोमेंट हमें नहीं आने देना। ठीक है, सो ये सब किस वजह से हो रहे हैं, ये मेंटल इलनेस की वजह से हो रहे हैं, और वही एक प्रिडिकेटर बनता जा रहा है, प्रिडिक्टर बनता जा रहा है किस चीज का, सुसाइड जो इंक्रीज हो रहे हैं उनका। और दूसरी एक और चीज, क्योंकि ये अनट्रीटेड रह जाते हैं, तो अनट्रीटेड मेंटल इलनेस जो है वो किस में रिजल्ट करती है, एक स्टिग्मा सा बन जाता है, उन लोगों को थोड़ा दूर रखा जाता है, मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और उनकी लाइफ जो है वो और भी हेल हो जाती है। ठीक है, यानी और भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम दिमागी तौर पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है या स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम थियरिस्ट, जो हमारा थेरेपिस्ट होता है या साइकेट्रिस्ट होता है, उसके पास जाने के लिए किसी को बताते नहीं। अगर जाते भी हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में, क्यों नहीं बताते, क्योंकि एक स्टिग्मा सा बना हुआ है कि वो अच्छा पागल जाते हैं वहां तो। ठीक है, सो वो मेंटल इलनेस जो है उसको अनट्रीटेड रह जाना, कि उसका ट्रीटमेंट ना हो, इस वजह से स्टिग्मा बढ़ेगा कि अच्छा ये तो पागल है, तो उसको थोड़ा दूर रखने लग जाएंगे, तो वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा। घर में चलो ना भी दूर रखें तो भी बाहर वाले लोग या जो सोसाइटी है वो उसको मार्जिनलाइज कर देगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, और इन तीनों चीजों की वजह से, स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी खराब हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी इसकी। तो क्या कब आती है ये? अप्रैल 2011 में बात उठी कि भाई एक पॉलिसी ग्रुप बनाया गया, हमें जरूरत है इसके ऊपर बात करने की, मेंटल हेल्थ पे। सो पॉलिसी ग्रुप जो है उसने क्या चीजें रेकमेंड की, वो फिर हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी में आई। ठीक है, सो वो जो ग्रुप बनाया गया उसने रिकमेंडेशन सबमिट की, और उनकी सबमिशन के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक ये नाम याद रख सकते हैं आप मिनिस्ट्री का नाम, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ एक उसमें चेंजेस करके जो रिकमेंडेशंस दी थी और एक फर्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो लेके आई। तो पॉलिसी में डायनेमिक एंगेजमेंट है सारी चीजों का, थिंकिंग का, क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं उन सब चीजों का, सो वो हमें देखनी है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखेंगे, अक्टूबर 2014, बट 2014 जो है ईयर आप याद रखेंगे। इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका जब फर्स्ट पेज देखेंगे ना, तो उस फर्स्ट पेज पे ये नाम मेंशन है, क्या नाम मेंशन है, न्यू पाथवेज न्यू होप। यानी इस डॉक्यूमेंट का, ये जो पॉलिसी है, ये इसका एक तो आप मोटो लगा सकते हैं, टैगलाइन लगा सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का नाम भी लगा सकते हैं। तो न्यू पाथवेज, नए रास्ते हमें चुनने हैं और नई उम्मीदों के साथ हमें आगे बढ़ना है, इस पर्पज के साथ ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का मानना है, वो बिलीव कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर का, या जो ओवरऑल हेल्थ की चीजें होती हैं हमारी, अलग अलग सेक्टर पॉलिसी है सारी, सो उसका एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। सो मेंटल हेल्थ अगर इंटीग्रल पार्ट है, सो उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, और उसके लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। सो वो हॉलिस्टिक अप्रोच जो कि रिकग्नाइज करे स्ट्रॉन्ग लिंकेज किसके बीच में, बॉडी माइंड और सोल के बीच में, वो हॉलिस्टिक अप्रोच की हमें जरूरत है इस मेंटल हेल्थ के इश्यू के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेंटल हेल्थ केयर जो है उसकी एक्सेस नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब कि सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े शहरों में हमने फिर भी सुना है कि साइकेट्रिस्ट के जो है क्लिनिक्स हों, या फिर वो मतलब उसमें भी हो, क्या बोलते हैं अपने, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो। बट जो छोटे लेवल पे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, गांव के लेवल तक जब हम पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे कि एक्सेस तो है ही नहीं मेंटल हेल्थ केयर की, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब वहां पे तो सिर्फ ये है कि हाँ बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, बट मेंटल हेल्थ को तो इश्यू ही नहीं माना जाता। और उसी वजह से मेंटल हेल्थ केयर जो है उसकी यूनिवर्सल एक्सेस सभी को नहीं है। तो जो सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए उसमें गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट कोई करा ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है जिसको कोई इश्यू हो रहा है, वो अपनी लाइफ को पूरे तरीके से नहीं जी पाता, और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। ठीक है, अब क्या मतलब हम में है इतनी अकल, हम सोच रहे हैं कि हमने ही पॉलिसी बना दी? नहीं जी, उससे पहले 2013 में भी ये चीज जो है 2013, क्योंकि अगर 2013 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोई चीज अप्रूव हुई है, तो उससे पहले ड्राफ्ट तो आ चुका होगा, तो वो ड्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका था, तब जाके हमने 2011 में जो पॉलिसी ग्रुप बनाया, और 2013 में यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है 65th मतलब 65वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो 2013 में हुई थी, वहां पे एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। रिजोल्यूशन WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 65.4, ये टर्म याद रख सकते हैं, बहुत डीप में कोई गया तो अदरवाइज नहीं पूछी जाएगी, किसी भी एग्जाम में लगा लीजिए, बहुत डीप में नहीं पूछी जाएगी। ऑन ग्लोबल बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, किसकी तरफ से, हेल्थ सेक्टर या सोशल सेक्टर की तरफ से, कम्युनिटी के लेवल पे। सो बेसिकली इस रेजोल्यूशन में जो WHA 65.4 हम बोल रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे जो बर्डन है ना मेंटल डिसऑर्डर्स का, तो उसकी हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। हमें कॉम्प्रिहेंसिवली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपना हेल्थ और सोशल सेक्टर, बिकॉज जब भी हम मेंटल हेल्थ या डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं ना, एक तो मेडिकल लेवल पे कि चलो आपको कोई दिक्कत है वो डायग्नोज हुई है, एक होता है सोशल लेवल पे। तो डिसेबिलिटी जो है वो सोशल और मेंटल जो मेडिकल है, दोनों लेवल्स पे जब कंबाइन करेंगे ना, तब मतलब दोनों लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। मेडिकल लेवल पे हमें जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, प्लस सोसाइटी में जो सोशल सेक्टर है वहां पे भी कम्युनिटी के लेवल पे हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि एक तो अवेयरनेस ना हो और उसकी वजह से उन जो लाइफ है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ जो है उनका इश्यू हो रहा है, सो उसकी वजह से उनकी लाइफ और खराब ना हो जाए। ठीक है, तो हमें इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर में मेडिकल के ऊपर भी और सोशल के ऊपर भी। ठीक है जी, और इंडिया जो है वो वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर था किसका, इस रिजोल्यूशन का। तो यहां से इसके बाद 2014 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी नहीं, सॉरी एजुकेशन नहीं, मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो निकल के आती है।
ठीक है। सो अगर पूछ लिया जाए कभी इनकी मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन डीप में कोई चीज पूछे कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो उसका बेसिस क्या था या किस रेजोल्यूशन के बेसिस पे थी, तो वो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का रेजोल्यूशन था 2013 में अप्रूव हुआ था, उसकी वजह से जो है वो निकाली गई थी। ओके अब कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। सो मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। अगर आप परेशान हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, जो अच्छे से प्रोडक्टिव वे में काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो सारे के सारी चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी उसमें। सो आपको हर लेवल पे जब आप अच्छे होंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है बट वो नॉर्मल है, एक्सट्रीम लेवल का ना हो कि आपको बिल्कुल नींद ही आ रही है और आप सोए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, उठने की सुध बुध नहीं है, या कोई और पर्टिकुलर ट्रेंड आपकी लाइफ में चल रहा हो। ठीक है, सो प्रोडक्टिवली वर्क करना, फ्रूटफुली आप काम कर पाए और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जब आप किसकी तरफ दे पाएंगे, सोसाइटी की तरफ, वो एक हेल्दी इंसान होगा। ओके सो मेंटल हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं, ये ब्रॉड एरे ऑफ एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मेंटल वेलबींग से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, या जो WHO की जो हमारी डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये चीजें इस पॉलिसी में इंक्लूड की गई हैं, और हम उसी को जो है, जो WHO की डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे कि वो क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है जी, चलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो साइको सोशल लेवल पे हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रेस हो रहा है या मेंटल इलनेस है, तो वो जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस, कोई भी चीज है जो आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है, ठीक है, सो वो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, मेंटल इलनेस से लेके मेंटल डिसेबिलिटी तक, सारी चीजें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के नाम से जानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो इस डॉक्यूमेंट में जहां पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लिखा होगा वहां पे हम सब चीजों की बात कर रही हैं। ठीक है, देन है जी मेंटल इलनेस। इलनेस मतलब बीमार होना बेसिकली, तो जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनको हम मेंटल इलनेस में मान रहे हैं। सो ये टर्म्स आप याद रख सकते हैं, शिजोफ्रेनिया, बायोपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको OCD बोलते हैं। ठीक है, सो ये मेंटल इलनेस हो जाएंगी। मेंटल डिसेबिलिटी क्या होगी फिर, सो मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो मेंटल इलनेस से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि मेंटल इलनेस जो है वो एक मेडिकल कंस्ट्रक्ट है, और डिसेबिलिटी जो है उसको हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं मेडिको सोशल मॉडल के थ्रू। ठीक है, यानी मेडिकल भी और सोशल भी, दोनों चीजों को मिला के, जहां पे भी डिसेबिलिटी वर्ड आ गया वहां पे मेडिकल और सोशल दोनों चीजों को मिलाएंगे। जब मेंटल इलनेस बोल रहे हैं कि आप दिमागी तौर पे बीमार हैं, तो वो क्या रहेगा मेंटल इलनेस में, वो बीमारी का नाम रहेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सो इन दो टर्म्स को इस डॉक्यूमेंट में सिनोनिमसली यूज नहीं किया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहां मेंटल डिसेबिलिटी है बाय डिफॉल्ट माने कि वो मेंटल इलनेस भी है। ओके सो इन दोनों को सिनोनिमसली यूज नहीं किया गया है। सारे के सारे पर्सन जिनमें मेंटल इलनेस है, वो मतलब बीमार है मेंटली, वो मेंटल डिसेबल्ड भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको समझ आना चाहिए कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसेबिलिटी दो अलग अलग टर्म है, सेम टर्म नहीं है। पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वो जो इंसान जो ये सफर कर रहा है वो पर्सन विद, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है कि जिसके है वो डिसेबिलिटी, तो सेम अप्लाइज हियर कि वो पर्सन जिसमें मेंटल इलनेस है या वो पर्सन जिसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, वो पर्सन विद दैट इश्यू रहेगा। पर्सन्स अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस, तो मेंटल इलनेस से सिर्फ वो एक इंसान अफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली होगी, केयर गिवर्स होंगे जो ध्यान रख रहे होंगे उसका, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोसाइटी भी आ जाएगा, तो वो सारे के सारे पर्सन्स जो है वो अफेक्ट होंगे। मेजरली हम फैमिली और केयर गिवर्स को जो है इसमें लेके चलते हैं, उनके ऊपर भी बात की गई है इस पॉलिसी में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर हम मेंटल इलनेस या जो डिसेबिलिटी हो रही है सिर्फ उस इंसान के बारे में बात करेंगे, बट बाकी सारे भी तो चैलेंज फेस कर रहे हैं ना। रिकवरी क्या रहेगा, रिकवरी वो प्रोसेस रहेगा जहां पे वो इंडिविजुअल जो है वो इंप्रूव कर रहा है हेल्थ और वेलबींग में, और एक फुल पोटेंशियल लाइफ जो है वहां तक पहुंच रहा है, तो वो रिकवरी होगी कि आप ठीक हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, देन अच्छा ये रिपीट हो गया स्लाइड, कोई बात नहीं। चलिए जी, फिर बात आती है विजन की। तो विजन क्या है, विजन ऑब्वियसली ये है कि आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो मेजर गोल जो मेजर बड़ा विजन होगा जिसके थ्रू आप चलेंगे, तो वो तो यही है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, तो मेंटल इलनेस को भी बचाना है, मतलब प्रिवेंट करना है, रिकवरी जो है मेंटल इलनेस से उसको एनेबल करना है, यानी सर्विसेज देंगे आप जो हमारी हेल्थ सेक्टर में जो सर्विसेज हैं या सोशल लेवल पे जब आप अवेयरनेस फैलाएंगे, तो वो सारी
सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। यानी हमें डिस्टिग्मेटाइज करना है उस चीज को, डिसेग्रीगेट करना है, इंश्योर करना है कि जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे इंक्लूजन रहे किनका, जो पर्संस अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस हैं वो। हाँ, और ये सब कैसे होगा? ये सब होगा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ के थ्रू, प्लस सोशल केयर हमें देनी है सभी पर्संस को थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, विद इन कौन से फ्रेमवर्क में? राइट बेस्ड फ्रेमवर्क में। ठीक है, जैसे हम बहुत पढ़ा है ना हमने यूएनसीआरपीडी डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है, तो इस तरीके से वो सारी चीजें रहेंगी। अब विजन में देखा जाए तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जिस्ट आ जाता है इसमें। यहाँ पे पूरा जिस्ट दे दिया कि हमें मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। अब मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं तो जो जो इश्यूज हैं, चाहे वो मेंटल इलनेस का इश्यू हो, स्टिग्मेटाइजेशन का इश्यू हो, वो सारे इश्यूज को क्या करना है? कम करना है, प्रिवेंट करना है। जो इंसान है उसको, जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है उसको एक्सेस देनी है, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना है। और ये सब कैसे होगा? उनके राइट्स जो है उनको ध्यान में रख के होगा। ठीक है, देन है जी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जो हमने बोला ना कि कैसी, जैसे बोला कि क्वालिटी हेल्थ केयर सेक्टर देना है। सेम यहाँ पे चीजें आपको अलग अलग वर्ड्स दिख जाएंगे कि इक्विटी हो, जस्टिस हो, इंटीग्रेटेड केयर देनी है, एविडेंस बेस्ड केयर की बात हो रही है, पार्टिसिपेटरी और राइट्स बेस्ड अप्रोच। बेसिकली हर तरीके से, मतलब पार्टिसिपेट भी सब लोग कर रहे हैं तो सब लोग मिलके एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो यहाँ पे रहेगा किसका? मेंटल हेल्थ की तरफ। ठीक है, उसमें क्वालिटी भी आ गई, अच्छी गवर्नेंस भी आ गई, पार्टिसिपेशन भी आ गया, एविडेंस बेस्ड केयर आ गई। तो सारी की सारी चीजें जो हैं इस डॉक्यूमेंट का क्या है? वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड है। ओके जी, सारी अच्छी अच्छी बातें। देन आता है गोल्स। तो गोल क्या है? डिसस्ट्रेस रिड्यूस करना है ना, डिसेबिलिटी रिड्यूस करनी है, एक्सक्लूजन करना है, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी से बचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना है ताकि अदर पर्सन आएगा, लाइफ स्पैन ऑफ अदर पर्सन, कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फिर हम क्या कर सके? थोड़ा सा ठीक कर सके। टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इन द कंट्री। सो अंडरस्टैंडिंग यानी अवेयरनेस, वही सेम चीज आ गई। सो घुमा फिरा के सेम चीजें बोली गई हैं अवेयरनेस पे। देन सोसाइटी के लेवल पे चीजों को ठीक करना है, स्ट्रेंथन करना है हमें लीडरशिप को मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये गोल्स हैं। अब गोल्स में से थोड़ी और डिटेल में जाके क्या आ जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी विजन क्या हो गया? एक तरीके से विजन जो हमने बात की वो बहुत बड़े लेवल पे, मतलब हमने 2 लाइन में समझा दिया कि इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं। देन हमने गोल्स 2 की बजाय 3 लाइंस लगा लीजिए, थोड़ा सा डिटेल आई। और गोल्स के बाद जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे सो फुल डिटेल आ जाएगी कि हमें क्या अचीव करना है एक्चुअल में। सो ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। अब यूनिवर्सल एक्सेस किसकी? जो मेंटल हेल्थ केयर है उसकी। इंक्रीज करनी है हमें एक्सेस और यूटिलाइजेशन की, जो भी प्रिवेंशन सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट है, हेल्थ की जो जितनी भी मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सारी की सारी चीजों को बढ़ाना है। मतलब बढ़ाना किस तरीके से? कि एक्सेसिबल करना है सबको। जैसे हम एजुकेशन के फील्ड में बात करते हैं ना कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सबको, एक्सेसिबल होनी चाहिए कि हर एरिया में स्कूल हो ताकि बच्चा वहां जा सके, इजीली जा सके, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इशू ना हो। सेम अप्लाइज हियर कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा? उनको एक्सेस करवाने पे, एक्सेसिबिलिटी पे। ओके, तो वो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है। अब इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हैं, जैसे होमलेस पर्सन हो गए, पर्सन इन रिमोट एरियाज हो गए। सो उन सब के लिए भी हमें क्या करना है? एक्सेस को इंक्रीज करना है। सो एक्सेस बढ़ानी है जी, एक्सेसिबल करना है। यूनिवर्सल एक्सेस आप एक शब्द याद रख सकते हैं। अब बाकी टर्म्स जो है वो इससे कनेक्ट कर लेंगे कि एक्सेस का मतलब क्या हो गया? वो एक्सेसिबल बनाना है हमें सबके लिए। देन रिड्यूस करना है प्रिविलेंस या इंपैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर जो इन प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड है। तो वो रिस्क कब कम होगा? जब हम ये हमारा हेल्थ केयर सेक्टर यूनिवर्सल एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो वो जब एक्सेसिबल होगा तो हमें फिर दूसरा मोटो हमारा क्या रहेगा? कि हमें रिस्क फैक्टर कम करना है जो इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्या रहेगा? रिस्क फैक्टर में भी जैसे सुसाइड्स या जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं तो वो सारे इंसिडेंट भी हमें कम करने हैं। क्योंकि अगर हेल्थ केयर सेक्टर बेटर होगा, अवेयरनेस बेटर होगी तो लोगों को उसके प्रति जागरूकता होगी और वो जो है उस चीज में ढलने से पहले या बहुत ज्यादा मेंटली इल होने से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। ओके,
नेक्स्ट है टू एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ऑफ द पर्सन विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में। जैसे कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है ना कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है या जो पर्सन विद मेंटल इलनेस है उनको जो है डिजास्टर की, अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है या कोई और ऐसी सिचुएशन, आपदा की सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे उनकी हेल्प कंपैरेटिवली पहले की जाएगी। ठीक है। टू रिड्यूस स्टिग्मा, स्टिग्मा को रिड्यूस करना है यानी सोशल लेवल पे चीजें ठीक करनी है। टू एनहेंस अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। सो मतलब वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम ह्यूमन रिसोर्स को मेंटल हेल्थ सेक्टर में जो है वो अपॉइंट करेंगे, लगाएंगे, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। टू प्रोग्रेसिवली एनहेंस फाइनेंशियल एलोकेशन, सबसे बड़ा इशू हमेशा किसका रहा है, फाइनेंसेस का रहा है हर जगह पे, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अब वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या कोई और फर्दर सेक्टर हो, हर जगह पे फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो जरूरी हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द सोशल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना, कि सोशल लेवल की वजह से हो रही है, कि मान लो सोसाइटी में अगर कोई बच्चा है उसको बहुत टीज किया जा रहा है किसी भी वजह से, चाहे उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसको सोसाइटी की वजह से हो रही है चीजें, बायोलॉजिकली कोई इश्यू है, कितना बायोलॉजिकली इश्यू है, कितना सोशल है और कितना साइकोलॉजिकल लेवल पे डिटर्मिनेंट्स है, वो सारी चीजों पे हमें फोकस करना है और उनको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना है। ठीक है जी। सो विजन, गोल एंड देन ऑब्जेक्टिव्स। अब इश्यूज हैं क्या, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे स्टिग्मा हो गया। ठीक है। स्टिग्मा के बाद जो कि मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि आसपास में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा सा मेंटली इल हो, तो हम एक स्टिग्मा बना के उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं और अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं भेजते हैं। ठीक है। राइट्स बेस्ड अप्रोच हमें फोकस करना है, जो नहीं होता है उस पर फोकस करना है, स्टिग्मा को ठीक करना है। ठीक है। और क्या इश्यू है, वल्नरेबल पॉपुलेशन के इश्यू है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यानी पॉवर्टी ज्यादा है, उस वजह से हम हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा नहीं पा रहे हैं ठीक से। होमलेसनेस है सबसे बड़ा इश्यू, चाहे बड़ा से बड़ा कंट्री हो, यूएस जैसे कंट्री में भी आपको सड़कों पे लोग सोते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। सो होमलेसनेस जो है कि घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है। पर्सन इनसाइड कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन, जो कस्टडी पे चले जाते हैं, मान लो जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, डेलिक्वेंसी अगर आपने कुछ की बच्चे ने, तो जुवेनाइल की वजह से, क्योंकि कोर्ट में उसको जेल में तो डालेंगे नहीं, तो वो कस्टोडियल होम्स में भेज दिए जाते हैं जहां पे कुछ ना कुछ उनके ऊपर चल रहा होता है केस वगैरह, तो वो कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ऑर्फन्ड पर्सन विद मेंटल इलनेस, यानी मेंटल इलनेस तो थी ही, अब वो बच्चे के गार्डियन भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, ऑर्फन है वो बच्चा, अनाथ है, तो वो भी एक बड़ा इशू हो गया। ठीक है। चिल्ड्रन, ये वल्नरेबल ग्रुप्स आ जाएंगे फिर हमारे ना, ये जो पर्सन विद ये क्या, और जो हमारा ऑर्फन पर्सन हो गए या कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन में जो पर्सन हो गए, प्लस चिल्ड्रन ऑफ पर्सन विद, अब उनके बच्चे जिनको मान लो मुझे कोई मेंटल इलनेस है और फिर मेरा बच्चा हो, तो उसको भी तो दिक्कत आएगी, वो भी तो एक इशू हो गया। ठीक है। एल्डरली केयर गिवर्स, उनको बड़े मतलब बड़े हैं केयर गिवर्स जो आपको ध्यान रख रहे हैं, वो एल्डर हो गए हैं, वो एक बड़ा इशू हो गया, अब आगे कौन ध्यान रखेगा उसका। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो वो हो जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको मूव करना पड़ जाता है किसी भी वजह से, जैसे अभी डिजास्टर हुआ ये जोशीमठ था आई थिंक, वहां पे जो है क्या हुआ, वो जमीन जो है वो फटने लग गई कुछ इश्यूज की वजह से वहां पे। ठीक है। तो वो क्या हो गया, वहां से लोगों को अब मूव करना पड़ेगा, अब मूव करने की वजह से मतलब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया वहां पे। इंटरनल कैसे, कि वो देश में ही मूव कर रहे हैं, ऑल्दो एक्सटर्नल भी होती है कि आस पड़ोस के देश से जो रेफ्यूजीज आ जाते हैं पर्टिकुलरली, सो वो भी एक इशू हो जाता है। तो पर्सन अफेक्टेड बाय जो डिजास्टर में या इमरजेंसी में उन पर्सन को कोई दिक्कत है, और भी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इसमें इंक्लूडेड रहेगी। फर्दर बात करें, एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, वो भी बहुत बड़ा इशू है, तो प्रोविजन ऑफ फंड हमें देना है। ठीक है। अक्रॉस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में प्रोविजन देना है फंड्स का, फैमिली को सपोर्ट करना है, समझाना है उन चीजों को, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे, वो चीज देखनी है। इंटरसेक्टर, जो इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन है, मतलब अलग अलग सेक्टर का एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना, सो वो चीज जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल केयर जरूरी है, प्रमोशन करना है हमें मेंटल हेल्थ का, और रिसर्च करना है पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, इन फील्ड्स के ऊपर सर्वे रिसर्च, वो चीज होनी चाहिए। सो रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, मॉनिटर करना, इवेलुएट करना, और एक रिसर्च कैपेसिटी जो है वो उसको बिल्ड करना। तो ये सारे के सारे क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करना है। ठीक है जी। काम कौन करेगा, मतलब स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस और रिकमेंडेशंस क्या है काम के लिए, तो इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए, डिलीवरी मैकेनिज्म्स फॉर मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, कि आपने पॉलिसी तो बना दी, अब इसको डिलीवर तो कीजिए, इंप्लीमेंट तो करके देखेंगे ना, तो इंप्लीमेंटेशन का पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।
प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ का प्रमोशन करना है, प्रिवेंट करना है मेंटल हेल्थ को, जिस ताकि रिडक्शन जो है रिड्यूस हो जाए, सुसाइड या जो अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। देन यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो घुमा फिरा के बात वही दिखेगी, यूनिवर्सल एक्सेस, प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, ठीक है, क्योंकि जो जो इश्यूज हैं वो हमने पढ़े हैं, उन्हीं के काउंटर पार्ट में हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब इनके सॉल्यूशंस देखना चाह रहे हैं। इंप्रूव्ड एबिलिटी ऑफ एडिक्वेटली ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि जो इश्यूज हैं वहां पे हेल्थ नीड्स के हिसाब से कम्युनिटी में आप अवेलेबिलिटी हो, हमने बोला ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि मान लो एक एरिया में आपको पता है पर्टिकुलरली सर्वे और रिसर्च करके कि इस एरिया में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चे जो है वो कम है, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पर्संस जो है, बच्चे नहीं पर्सन रहेगा जिसमें सब आ गए, तो वो कम है, अगर उस एरिया में कम है तो आप जो है पर्टिकुलर कम अमाउंट ऑफ स्टाफ से भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया सर्वे के बेसिस पे हमें पता चला, तो वहां पे ज्यादा जो है स्टाफ उसको अपॉइंट किया जाए। तो ये होगा इक्विटेबल, मतलब जरूरत के हिसाब से जितनी जहां जरूरत है, ठीक है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्टिग्मेटिक चीजें जब हटेंगी तभी आप जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। एंड रिसर्च, जी रिसर्च इंपॉर्टेंट हो गया कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड रिसर्च कीजिए कि दिक्कत क्यों आ रही है, किस वजह से सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो रिसर्च का फील्ड आ गया। अगर ओवरऑल कंक्लूड करूं मैं इस डॉक्यूमेंट को, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, अलोंग विद एड्रेसिंग द सोशल डिटर्मिनेंट्स। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल डिटर्मिनेंट्स की सोसाइटी में किस वजह से हो रही है चीजें, सो वो दोनों के ऊपर हमें काम करना है। दिस पॉलिसी इंक्लूसिव है नेचर में, ये इंक्लूड करती है सबको, इंटीग्रेटेड, पार्टिसिपेटरी, राइट्स एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेस जो है वो यहां मेंशन है कि इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीजों को मिलके काम करना है। इंक्लूसिव है ना नेचर में, पार्टिसिपेटरी हो, सब लोग पार्टिसिपेट करें, राइट्स के और एविडेंस के बेसिस पे जो है ये अप्रोच काम करेगा। मेंटल हेल्थ इश्यू जो है उनको एड्रेस करना है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, मेडिकल लेवल पे भी और नॉन मेडिकल एस्पेक्ट में, जो हमारा पहला पॉइंट था ना कि सोशल डिटर्मिनेंट्स वाला, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सोशल डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों एस्पेक्ट्स में हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना है। दिस पॉलिसी डज नॉट रिड्यूस मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस टू मेयरली डिजीज, यानी कि ये सिर्फ जो है डिजीज तक या डिसेबिलिटी प्रिवेंशन तक नहीं रह रही है चीज, यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है ना, मतलब जो उसके ध्यान रख रहे हैं, जैसे हमने बोला एल्डरली केयर गिवर्स, यानी एल्डर हो गए हैं और केयर गिवर्स जो है, मतलब अब कैसे जो है बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, अगर कोई छोटा या बड़ा भी हो गया तो उनके बाद कौन ध्यान रखेगा, वो वाली सिचुएशन। सो स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी इन्होंने बात की है कि उनको भी जो है उनके ऊपर भी ध्यान देना, और उनके, क्योंकि आप अगर मेंटल हेल्थ इलनेस के साथ कोई बच्चा या कोई इंसान है, उसके साथ रहते रहते आपको भी बहुत पेशेंस और बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी, सो उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी वजह से अफेक्ट वो भी हो रहे हैं, मेंटल इलनेस किसी और को है बट आप भी अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज आप उसकी विसिनिटी में, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, वो सारी चीजें। तो सिर्फ मेंटल मतलब इस पॉलिसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो डिसेबिलिटी है या जो डिजीज है, मेंटल इलनेस है, उनको प्रिवेंट करना है या कम करना है, इसके साथ साथ हमें स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी एक मतलब अचीवेबल कॉमन पॉलिसी गोल्स जो है वो बनाने हैं। ठीक है जी, सो ये हो गई मेंटल हेल्थ पॉलिसी। आई होप आपको समझ आई हो, कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो फ्री में इतना तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस सब में फैले कि अच्छा ठीक है, ऐसी भी कोई मेंटल हेल्थ पॉलिसी करके भी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, थैंक यू।